बेसिकली आपके पास जो है वो 3 टाइप्स पहले डिस्कस किए गए थे। इस वीडियो में हम 2 फर्दर टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने पुराने टाइप्स नहीं देखे तो आप उनको देखें और फिर हम आते हैं न्यूमेरिक कोड्स के ऊपर। देखो न्यूमेरिक कोड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये शॉर्टकट नेम होते हैं। शॉर्टकट नेम जैसे समझो, मैं किसी भी चीज़ को एक शॉर्टकट नाम दे देती हूँ ताकि वो चीज़ मुझे जल्दी याद हो जाए। एग्जाम्पल लो, मेरे स्टोर पे चॉकलेट चिप कुकी का बिज़नेस है मेरा, तो मैं अगर अपने कंप्यूटर में न्यूमेरिक कोडिंग रखती हूँ तो वो मैं कैसे रखूँगी। मैं अगर तुम थोड़ा सा भी सोचो तो आप एक छोटा सा कोड रख कर इसको नाम दे सकते हो। जैसे चॉकलेट को आप CH रखो, चिप को आप CH रखो और कुकी को आप CO रखो। जैसे CHO मतलब कौन सा प्रोडक्ट रेफ़र करोगे जब आप, तो कहोगे चॉकलेट चिप कुकी। तो मतलब आपने एक न्यूमेरिक के ज़रिए प्रोडक्ट को रिमेंबर किया ईज़िली, छोटे लफ्ज़ों में लिखकर आपने ईज़िली रिमेंबर किया। तो न्यूमेरिक कोड्स हमारे पास जैसे कि शॉर्टकट नेम्स होते हैं। ये भी हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दे रहे हैं। फिर जैसे कि आपके पास होता है 3D, ये एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल है। आप 3D एक न्यूमेरिक है 3 डायमेंशनल के लिए। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन का एग्जांपल लो ACCA, जिसका ये भी एक न्यूमेरिक है जो एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है। वैसे ही आपके पास ये चीज़ ईज़ी टू रिमेंबर है। जब आपके सामने न्यूमेरिक आ जाता है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटा करके याद कर सकते हो। तो कोड्स क्या करते हैं, आपको बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटा करके याद करने में मदद करता है। तो होप यू जो है वो आप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, आपको ये पूरा समझ आ गया होगा न्यूमेरिक कोड्स कैसे रखते हैं। और जैसे कि आप फॉर सपोज़ हम डेली लाइफ में हमें कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है याद करने में, तो हम उसको भी कुछ न्यूमेरिक्स दे देते हैं ताकि ये ईज़िली हमें रिमेंबर हो जाए। तो ऐसे ही कोड्स भी कुछ न्यूमेरिक तरीके से रखे जाते हैं ताकि जब प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमें ईज़िली पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट की एग्जैक्टली बात चल रही है। हमारे पास ये था 4th टाइप। इसके बाद हमारे पास आती है हायरार्किकल कोडिंग। हायरार्किकल कोडिंग का मतलब होता है, देखो हायरार्किकल का मतलब होता है फैमिली, हायरार्की से जो चीज़ आई हो। इसकी डेफिनेशन है जैसे कि इसके अंदर आपके पास एक होता है मेन ग्रुप, कोड का एक मेन ग्रुप, और उसके अंदर आता है कोड का सब ग्रुप। मेन ग्रुप सब ग्रुप, ये बात समझ नहीं आई। अब इसको क्लियर करने के लिए आप एग्जाम्पल लो। आपके पास एक मेन ग्रुप है जिसको आप वुड कहते हो, सही है। आपका वुड का बिजनेस है तो आपने वुड एक मेन ग्रुप है, बेसिकली आपका वुड का काम है, ये आपका मेन ग्रुप है। फिर वुड के अंदर टाइप्स आते हैं, उसको आपने सब ग्रुप्स में रख दिया। हार्ड वुड है, सॉफ्ट वुड है, और ओड वुड आती है हार्ड कलर की। तो मतलब इसको आपने नाम दे दिया। वुड को आप रिप्रेजेंट करते हो 3 से। हार्ड वुड है तो आपने नाम दे दिया 1, मतलब वुड तो है तो 3 और 1। सॉफ्ट वुड है तो 3 2। तो इस तरह से आप नाम देते हो हायरार्किकल कोडिंग में। मतलब एक हायरार्की से चीज़ें चलती आती हैं। एक हायरार्की से मतलब 3, अब हर किसी कोड में 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रोडक्ट वुड तो है, फिर वो जिस टाइप का होगा आगे हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी भी आपको क्लियर नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लो, फैमिली ट्री है। जैसे आपका फैमिली ट्री होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद आपके जो है फिर चाइल्ड होता है, सही है। तो फैमिली ट्री को आप प्रोडक्ट ट्री के अंदर लाओ तो एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उसको इक्विवेलेंट रखो। अगर आपके पास बाईसाइकिल का बिजनेस है, कुछ भी आप व्हीकल्स बेचते हो, मतलब या कार हो गई या, तो आपकी कंपनी में बाईसाइकिल या 2 टायर वाली चीज़ों को 21 कोड दिया गया है, सही है। फिर आपके पास ब्लैक कलर की बाईसाइकिल को, अगर वो 2 टायर वाली चीज़ ब्लैक कलर की है तो नाम दिया जाता है 213। 3 क्या शो कर रहा है, ब्लैक कलर को। लेकिन अगर वही चीज़ आपके पास जो है डिजिटल है तो आपने 4 नाम दे दिया। देखो 21 आया, फिर 213 आया, फिर 2134 आया। मतलब कोड एक हायरार्की में चलता आ रहा है, फैमिली ट्री की तरह एक हायरार्की चलती आ रही है। देखो ये कोड की मदद से आप कलर भी बता रहे हो, आप जो है वो 2 टायर वाली है उसका फ़ीचर भी बता रहे हो। ये किसके अंदर होता था, बेसिकली ये चीज़ आपके पास होती थी फेसेटेड कोडिंग में। फेसेटेड कोडिंग में आप देखो, आप एक एक पार्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता था। वैसे ही
इसलिए कहते हैं कि हायरार्कल कोडिंग जो है टाइप है फेसेटेड कोडिंग का। फेसेटेड कोडिंग की वीडियो अपलोड कर दी थी, उसको अगर अभी तक नहीं देखा तो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।